अधिक मास में इन पेड़ को छूकर आ जाना बढ़ेगा बैंक बैलेंस। नमस्कार भाइयों और बहनों, अधिक मास में चाहे पूजा पाठ मत करना, लेकिन चुपचाप इन पेड़ को छूकर आ जाना, छप्पड़ फाड़ मिलेगा पैसा। भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास को एक विशेष अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इस पावन महीने में किए गए छोटे से छोटे उपाय और पुण्य का फल ब्रह्मांड में कभी नष्ट नहीं होता। इसी पवित्र पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने से पहले एक विशेष और अत्यंत शक्तिशाली रहस्य बताया गया है, जो सीधे आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है। अधिक मास का यह अंतिम समय भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा प्राप्त करने वाला पूरे साल का सबसे बड़ा और चमत्कारी मौका माना जाता है। यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा प्राप्त करने वाली, बंद किस्मत के ताले खोलने वाली तिजोरी की असली चाबी मानी जाती है। अधिक मास खत्म होने से पहले इन दिव्य पेड़ों को मात्र दोनों हाथों से छू लेना व्यक्ति को अक्षय पुण्य, सुख समृद्धि, अटूट धन वैभव और 7 पीढ़ियों तक चलने वाला तगड़ा राजयोग प्रदान कर सकता है। अधिक मास में चाहे पूजा पाठ मत करना, लेकिन इन पेड़ को छूकर आ जाना, बिना पूजा पाठ मिलेगा अधिक मास का पूर्ण फल। भाइयों और बहनों, इस महीने के पीछे एक बहुत ही चमत्कारी पौराणिक कथा भी है। प्राचीन समय में इस महीने को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। इसे मलमास कहा जाता था और लोग इसे शुभ नहीं मानते थे। तब इस मास ने दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना खुद का नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और वरदान दिया कि यह महीना सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तभी से इस महीने में किए गए किसी भी धार्मिक कार्य का पुण्य फल 100 गुना अधिक बढ़ गया। अधिक मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीजें खा लेना, मिलेगा अधिक मास का पूर्ण फल। अधिक मास 17 मई 2026 को सुबह 8:07 पर शुरू हो चुकी है और 15 जून 2026 को रात 11:18 पर समाप्त होगा। अधिक मास में चाहे पूजा पाठ मत करना, लेकिन इन पेड़ को छूकर आ जाना, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। आपके घर में सदैव अन्न और धन के हमेशा हमेशा के लिए ऐसे अटूट भंडार भरे रहेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अधिक मास के इन अंतिम दिनों में जैसे ही इन खास पेड़ों को आपके हाथ स्पर्श करेंगे, आपके घर की कंगाली पल भर में नष्ट हो जाएगी और छप्पड़ फाड़कर पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे एक बेहद चमत्कारी और दिव्य रहस्य भी छिपा हुआ है। इन पावन दिनों में आकाश से स्वयं अमृत की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर स्वयं विचरण करने आती हैं। जब कोई भाइयों और बहनों इस विशेष समय में इन पवित्र पेड़ों को छूकर अपनी मन्नत मांगता है, तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर साधक को अखंड लक्ष्मी का वरदान देती हैं, जिससे इंसान रातों रात राजा बन जाता है और इतना पैसा आता है कि पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अधिक मास खत्म होने से पहले वो कौन से अचूक और चमत्कारी पेड़ हैं, जिन्हें आपको सिर्फ एक बार छूकर आ जाना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। अधिक मास का अंतिम समय इतना पवित्र और जादुई होता है कि इस समय सच्चे मन से किया गया यह छोटा सा उपाय भी आपकी बंद किस्मत के दरवाजों को झटके में खोल सकता है। इसे करते ही घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है, तिजोरियां अपने आप नोटों की गड्डियों से भरने लगती हैं और जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां, कंगाली और कर्ज हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। रुका हुआ पैसा और डूबा हुआ धन भी पानी की रफ्तार से वापस आने लगता है। तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं और लोग आपकी तरक्की देखकर दंग रह जाते हैं। तो आखिर वो कौन से जादुई और चमत्कारी पेड़ हैं, जिन्हें छूते ही आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर राज करेंगी?
ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे और आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आप आपके अपने चैनल यानी रंगीला वॉयस को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए भाइयों और बहनों, अब जानते हैं कि अधिक मास में चुपचाप इन पेड़ को छूकर आ जाना मिलेगा अक्षय पुण्य का फल। नंबर 1, पीपल का पेड़। जी हाँ भाइयों और बहनों, अधिक मास खत्म होने से पहले अगर आपने पीपल के पावन वृक्ष को छूते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगी। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों के साथ साथ साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। अधिक मास के इस पवित्र महीने में पीपल के वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहने मात्र से ही इंसान के सारे सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं। जैसे ही आप इस दिव्य पेड़ को छुएंगे, आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा और बरसों पुरानी कंगालिया दरिद्रता का साया पल भर में नष्ट हो जाएगा। इस पावन महीने में पीपल को छूने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी अपनी ऐसी असीम कृपा बरसाती हैं कि उसे जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके व्यापार और नौकरी में इतना मुनाफा और पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। घर में सुख समृद्धि का ऐसा स्थायी वास होगा कि बीमारियां और परेशानियां बहुत दूर भाग जाएंगी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि साक्षात कुबेर का खजाना माना गया है। इस अद्भुत मौके को हाथ से न जाने दें। अधिक मास खत्म होने से पहले पीपल देव को छूकर अमीर बनने का वरदान ले आएं। आज ही जाकर इस चमत्कार को खुद महसूस करें और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लें। नंबर 2, पारिजात का पेड़। जी हाँ भाइयों और बहनों, अधिक मास खत्म होने से पहले इस चमत्कारी पेड़ को श्रद्धापूर्वक छू लिया तो आपकी किस्मत का ताला हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा। पारिजात का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि इसकी उत्पत्ति साक्षात समुद्र मंथन से हुई थी और इसे देवताओं का प्रिय वृक्ष माना जाता है। पारिजात के फूलों और इसके वृक्ष में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिव्य वृक्ष को स्पर्श करते ही आपके जीवन से कंगाली, असफलता और पैसों की तंगी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। माता लक्ष्मी के विशेष आशीर्वाद से आपके घर में धन की ऐसी बारिश होगी कि आपका पूरा परिवार 7 पुश्तों तक बैठकर खाएगा, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। आपके घर का कोना कोना सोने चांदी और नोटों की गड्डियों से भर जाएगा। आपकी हर अधूरी इच्छा जो बरसों से पूरी नहीं हो रही थी, इस पेड़ को छूते ही पल भर में पूरी हो जाएगी। अधिक मास खत्म होने से पहले इस चमत्कारी देववृक्ष को छूकर अपनी दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए मिटा आएं। माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा पाने का इससे बड़ा और सरल अवसर दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बिना देर किए इस पवित्र वृक्ष की शरण में जरूर जाएं और अपनी खाली झोली को पैसों से पूरी तरह भर लें। नंबर 3, नारियल का पेड़। जी हाँ भाइयों और बहनों, अधिक मास खत्म होने से पहले जो भी व्यक्ति इस पेड़ को जाकर दोनों हाथों से छू लेता है, उसकी 7 पीढ़ियां राजाओं जैसा जीवन जीती हैं। नारियल को श्रीफल कहा जाता है और श्री का सीधा मतलब होता है माता लक्ष्मी। नारियल के पेड़ को साक्षात माता लक्ष्मी जी का साया माना जाता है। जैसे ही आप इस पेड़ को छुएंगे, आपके घर में मौजूद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और पैसों का अभाव तुरंत खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास इतना पैसा, गाड़ी और बैंक बैलेंस आएगा कि आप खुद गिनते गिनते थक जाओगे। नौकरी और बिजनेस में जो घाटा चल रहा था,
वह महामुनाफे में बदल जाएगा और धन आने के कई नए गुप्त रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से आसन जमा लेंगी, जिससे आपके घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरे रहेंगे। इस अंतिम मौके को मत गंवाइए। अधिक मास खत्म होने से पहले नारियल के पेड़ को छूकर साक्षात माता लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लीजिए। यह एक ऐसा अचूक और गोपनीय उपाय है जो निर्धन को भी रातों रात राजा बनाने की क्षमता रखता है। बस पूरे विश्वास के साथ आपको इस पेड़ को छूकर अपनी अर्जी लगानी है और फिर चमत्कार देखना है। नंबर 4, तुलसी का पौधा। जी हाँ भाइयों और बहनों, अधिक मास खत्म होने से पहले तुलसी के पौधे को छूकर आ जाते हैं तो आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। तुलसी के पौधे को हमारे यहाँ सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी जी का ही रूप है। इसे छूते ही आपके जीवन में धन का ऐसा प्रवाह शुरू होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आपके घर में हमेशा हमेशा सुख, शांति और अटूट लक्ष्मी का वास रहेगा। व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होगी और अटका हुआ सारा धन पानी की तरह वापस आ जाएगा। जब आप इस पौधे को छुएंगे तो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इसके बाद आपके घर में धन का आगमन इस कदर तेजी से होगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। गरीबी आपके घर का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी और चारों दिशाओं से केवल और केवल पैसों की ऐसी बारिश होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपकी तिजोरी हमेशा नोटों से भरी रहेगी और अन्नधन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। बस ध्यान रहे, अधिक मास के खत्म होने से पहले पूरे विश्वास के साथ तुलसी मैया के चरणों में हाजिरी लगाकर उन्हें छूकर प्रणाम जरूर कर आए। फिर देखना इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। नंबर 5, रुद्राक्ष का पेड़। जी हाँ भाइयों और बहनों, अधिक मास खत्म होने से पहले आप बस एक बार इस परम पवित्र पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना बोल दीजिए। रुद्राक्ष के वृक्ष को साक्षात भगवान शिव के आंसुओं का रूप माना जाता है और जहाँ शिव हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का आना निश्चित है। अधिक मास के पवित्र महीने में रुद्राक्ष के पेड़ का महत्व करोड़ गुना बढ़ जाता है। इसके स्पर्श मात्र से ही आपकी कुंडली के सारे गरीबी योग और ग्रह दोष पल भर में भस्म हो जाएंगे। साक्षात कुबेर देव और माता लक्ष्मी का ऐसा अटूट आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपकी तिजोरी में कभी पैसा कम नहीं पड़ेगा। चारों दिशाओं से आपके पास इतना धन बरसेगा कि आपकी आने वाली नस्लें भी राज करेंगी। समाज में आपका मान सम्मान, रुतबा और पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि लोग आपके जैसी किस्मत पाने के लिए तरसेंगे। यह पेड़ साक्षात चमत्कार की खान है। अधिक मास खत्म होने से पहले इसे पेड़ को छूकर अपनी सोई हुई तकदीर को रातों रात चमका लीजिए। महादेव और माता पार्वती की असीम अनुकंपा से आपके जीवन का हर अंधकार दूर हो जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। पैसों की तंगी को जड़ से उखाड़ फेंकने का यह दिव्य और दुर्लभतम मार्ग बेहद अचूक है। नंबर 6, केले का पेड़। जी हाँ भाइयों और बहनों, अधिक मास खत्म होने से पहले आप इस पावन पेड़ को छूकर प्रणाम कराएं। केले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु की सेवा करने वाले को माता लक्ष्मी कभी अकेला नहीं छोड़ती। अधिक मास में केले के पेड़ की पूजा और इसे छूने का फल अनंत गुना फलदायी माना गया है। इसे छूते ही भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की संयुक्त कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने लगेगी। आपके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और पैसों की कमी नहीं होगी। यदि आपका कोई काम बरसों से अटका हुआ था या व्यापार ठप पड़ा था, तो वह इस कदर दौड़ने लगेगा कि पैसों की आमद संभालना मुश्किल हो जाएगा।
आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए बरकत का वास रहेगा और माता लक्ष्मी का साक्षात रूप से आपके घर की चौखट पर बैठ जाएंगी। इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी छोटी पड़ जाएगी। बिना समय गवाए अधिक मास खत्म होने से पहले केले के पेड़ को छूकर करोड़पति बनने का वरदान ले आएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट और आर्थिक तंगी पल भर में दूर हो जाएगी और लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से निवास करेंगी। नंबर 7, आंवले का पेड़। जी हाँ भाइयों और बहनों, अधिक मास खत्म होने से पहले इस पेड़ को जाकर छू लें तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। अधिक मास में आंवले के वृक्ष का महत्व सबसे सर्वोच्च माना गया है क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को यह वृक्ष अत्यंत प्रिय है। यदि आपके घर में कभी पैसे की कमी न हो और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपकी तिजोरी में बैठ जाएं, तो यह काम तुरंत कर लें। इस दिव्य वृक्ष को छूते ही आपके पूर्व जन्म के भी सारे पाप और गरीबी के योग नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपके जीवन में धन का ऐसा प्रवाह शुरू होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए सुख, शांति और अटूट लक्ष्मी का वास रहेगा। व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होगी और अटका हुआ सारा धन पानी की तरह वापस आ जाएगा। यह पेड़ साक्षात कल्पवृक्ष की तरह आपकी हर आर्थिक मनोकामना पूरी कर देगा। अधिक मास के समाप्त होने की अंतिम घड़ी से पहले इस चमत्कारी पेड़ को छूकर अपनी जिंदगी को राजाओं जैसी आलीशान बना लीजिए। इस पावन महीने में आंवले के वृक्ष की दैवीय शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, जिसका स्पर्श साक्षात कुबेर के भंडार का द्वार खोल देता है। नंबर 8, आम का पेड़। जी हाँ भाइयों और बहनों, अधिक मास खत्म होने से पहले जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस पेड़ को छूकर अपने दुखों के निवारण की प्रार्थना करता है, उसकी झोली खुशियों और असीम धन दौलत से भर जाती है। आम के पेड़ को अत्यंत शुभ और मांगलिक कार्यों का प्रतीक माना गया है। इसके पत्तों से लेकर इसकी लकड़ी तक का उपयोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अधिक मास के पावन दिनों में इस पेड़ के भीतर एक विशेष दैवीय ऊर्जा का संचार होता है। इसे छूते ही आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगी और सुख समृद्धि का नया सवेरा होगा। आपके पास धन का आगमन इतनी तेजी से होगा कि आपका हर सपना सच हो जाएगा और आप जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा से आपके घर में कभी भी अन्न और धन समाप्त नहीं होगा। अधिक मास की अंतिम तिथि से पहले इस पूजनीय वृक्ष को छूकर साक्षात लक्ष्मी जी की अटूट कृपा के भागीदार बन जाएं। यह साधारण दिखने वाला वृक्ष इस विशेष महीने में आपके जीवन की कायाकल्प करने और अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति का सबसे सरल साधन बन जाता है। नंबर 9, बेलपत्र का पेड़। जी हाँ भाइयों और बहनों, अधिक मास खत्म होने से पहले इस पेड़ को छूकर अपनी मन्नत मांग लें तो आपकी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बेलपत्र का पेड़ सिर्फ भगवान शिव को ही प्रिय नहीं है, बल्कि इसके मूल भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, जिसे महालक्ष्मी तीर्थ कहा जाता है। अधिक मास के पावन दिनों में इस पेड़ को छूने का मतलब है सीधे माता लक्ष्मी के चरणों को स्पर्श करना। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जेब में पैसा नहीं टिकता या चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, तो यह मौका न छोड़े। इसके स्पर्श मात्र से ही आपके घर में बरकत के सारे द्वार खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी का ऐसा स्थायी आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपके घर में सोने चांदी और रुपए पैसों का अंबार लग जाएगा। आपकी किस्मत रातों रात ऐसा पलटेगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करने आएंगी और आपके सारे दुख दर्द को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगी। बस इस अंतिम समय का फायदा उठाइए और बेलपत्र के पेड़ को छूकर अपनी दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दीजिए।
भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की यह संयुक्त शक्ति आपके जीवन को ऐश्वर्य, वैभव और अटूट धन संपदा से सराबोर कर देगी। तो भाइयों और बहनों, ये था आज की वीडियो में। भाइयों और बहनों, अगर आपको कोई बात या उसका मतलब न समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगली वीडियो किस चीज़ की बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में बात देना। यह था आज कि वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।